अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं एडमिशन कंफर्मेशन के हवाले से मुकम्मल डिटेल में बात करूंगा। अगर आप इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं या न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। अगर आपने स्प्रिंग 2022 में अभी एडमिशन लिया है या फिर इससे पहले एडमिशन लिया है तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है तो अब आपने क्या करना होगा, अगर आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ तो अब आपने इसके बाद क्या करना होगा। ठीक है, तो आए जी मुकम्मल डिटेल के साथ जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अगर आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ तो कब तक आपका एडमिशन कन्फर्म होना चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक और FA के जो स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार स्प्रिंग 2022 में एडमिशन लिया है तो उनका जो एडमिशन है वो 15 मई तक कन्फर्म होना चाहिए। अगर 15 मई तक आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होता तो मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ। उसके बाद आपने जाना है, आपने जो है यहाँ पर हेल्प डेस्क पर जाकर अपनी कंप्लेन करवानी है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपने कंप्लेन करवानी है। इसके अलावा जो BA के स्टूडेंट हैं, BA हो गया, MA हो गया, MSc हो गया, ये जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो है यहाँ पर एडमिशन जो है वो 15 जून तक जो है कंफर्म होना चाहिए। अगर 15 जून तक उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होता तो मीन्स डेट के उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होने वाला। वो अपनी हेल्प डेस्क के ऊपर जाकर अपनी कंप्लेन करवाएं, जो भी मसला होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने चेक करना है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ पर गूगल पे आकर लिखना है AIOUstudy.pk लिखेंगे, आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर देखें जी थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे ये नीचे आपके पास नोटिस बोर्ड लगा होगा। इस नोटिस बोर्ड में अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेश स्टूडेंट की कि फ्रेश स्टूडेंट आपका अपना एडमिशन जो है कैसे चेक कर सकते हैं कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद हम कंटिन्यू स्टूडेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, एडमिशन कंफर्मेशन F आगे लिखा होगा, मीन्स दैट के फ्रेश स्टूडेंट। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है, इस पोस्ट के सबसे आखिर में आ जाना है। ठीक है, पोस्ट के जैसे आप आखिर में आएंगे यहाँ पर आपके पास एक अप्लाई नाउ का बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें जी, ये जी आपके पास अप्लाई नाउ का बटन, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, ये देखें जी OAS फॉर फ्रेश एप्लीकेंट लिखा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं दो बातों को ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर आपने एडमिशन प्रॉस्पेक्टस के जरिए भेजा है या फिर आपने यहाँ पर आकर ऑनलाइन एडमिशन भेजा है तो आपको इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तस्दीकी मैसेज आया होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। ठीक है, उसमें आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी दिया होगा। ठीक है, अगर आपने प्रॉस्पेक्टस के जरिए भेजा है तो आपको लाजमी बात है वही एक ऑप्शन आपके पास के जिसके जरिए आपको मैसेज आएगा। ठीक है, अगर आपका मैसेज नहीं आता आपको तो फिर जो है मैं आपको बताऊँगा आगे चल के हेल्प डेस्क के जरिए आप किस तरह से अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन एडमिशन भेजा है तो उनके पास यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड होगा, जो कि मैंने पहले आपको तरीका भी बताया था कि किस तरह से जो है आपने अपना एडमिशन करवाना है। ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें या ईमेल लिखें जिस पे आपने जो है अपना एडमिशन करवाया था। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड लिखें। अगर पासवर्ड भूल गए तो ये नीचे आपके पास ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड के, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। या फिर आपने जिससे भी एडमिशन भिजवाया है उनको जाकर कहें कि आपको आपका यूज़र ID और पासवर्ड आपको दे दें। यहाँ पर आए, अपना यूज़र ID और पासवर्ड लिखें। तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने एक यूज़र ID लिखा, पासवर्ड लिखा, लॉगिन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये वो वाला यूज़र ID पासवर्ड मैंने लिखा जिसके जरिए मैंने अपना एडमिशन भेजा था। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें जी मेरे पास ये ID ओपन होगी। यहाँ पे देखें बहुत सारी जो है इसमें मैंने जो है यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट की हुई। ठीक है, अब आपने कौन सी वाली देखनी है। अगर आपने एक से ज़्यादा की है तो आपने यहाँ पर सबसे पहले देखना है सबमिटेड वाली। ठीक है, जो आपने सबमिट की थी। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखें जी आपके पास स्टेटस लिखा होगा। ये मैंने आपको ये वाली ID इसलिए ओपन करके दिखाई है क्योंकि आपके पास काफ़ी स्टूडेंट के पास जो है ये वाली ID शो होगी। यहाँ पर एडमिशन स्टेटस जो है आपके पास खाली पड़ा होगा। ठीक है, किसी के पास यहाँ पर मेट्रिकुलेशन लिखा होगा। इसका मतलब क्या है वो आगे चल के मैं आपको एक और ID भी ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने आना है, यहाँ पर चेक करना है कि आपने एडमिशन कब भेजा है जी, स्प्रिंग 2022 में भेजा है। उसके बाद जो है आपने प्रोग्राम चेक करना है कि आपने कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन लिया। यहाँ से आप अपना प्रोग्राम चेक कर लें। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे आएँ और यहाँ पर डेट वगैरह भी सब आपके पास यहाँ पर लिखी होगी। उसके बाद जो यहाँ पर सबमिटेड लिखा होगा, मीन्स दैट कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। ठीक है, अभी जो है ये अंडर रिव्यू है, यानी कि यूनिवर्सिटी के पास आपकी एप्लीकेशन चली गई है। आपने आना है आगे और इसके आगे ओपन का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड होगा, यहाँ पे 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोग्राम लिखा होगा जैसा कि यहाँ पर MA उर्दू लिखा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पर नीचे देखना है, यहाँ पर आपके पास एक एडमिशन कंफर्मेशन के हवाले से एक मैसेज लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये क्यों नहीं लिखा हुआ इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ।
यहाँ पर देखें ये 100% तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे जो है यहाँ पर आपको कोई भी कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये देखें हमने इसकी जो फ़ी जो है वो अभी तक पे नहीं की, अनपेड लिखा हुआ है। जब यहाँ पर हम फ़ी पे करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेड लिखा हुआ आएगा, उसके बाद हमारा एडमिशन कन्फर्म होगा, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक और ID के साथ लॉगिन करके दिखाता हूँ जिसमें जो है यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म है। आपको कैसे पता चलेगा आपका एडमिशन कन्फर्म है या नहीं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर देखें ये वाला एडमिशन कन्फर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये अभी फ़ी पे नहीं की हमने, ये फ़ी पे होगी उसके बाद हमारा एडमिशन कन्फर्म होगा। या फिर अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्शन लगा और लिखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर सबमिटेड लिखा हुआ है, इसकी जगह आपके पास ऑब्जेक्शन लिखा होगा, ठीक है। फिर आपने उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करवाना होगा। दो तरह के ऑब्जेक्शन होंगे। एक तो ये होता है कि आप जो है एलिजिबल नहीं होते एडमिशन के लिए, आपके 45% से मार्क्स कम होते हैं, या फिर आपके पास कोई डिग्री नहीं होती और आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं होते। दूसरा ये कि आपके डॉक्यूमेंट मिस होते हैं, जिसमें आपके पास ID कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, या फिर इस तरह की चीज़ें जो है आप मिस कर देते हैं अपलोड करना, या मिस प्रिंट होती हैं यानी कि साफ नज़र नहीं आती, तो उस वजह से आपको एरर आ जाते हैं, ठीक है। अब वो आपने कैसे रिमूव करना है अगर आपको ऑब्जेक्शन आ जाए, ठीक है, वो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर उसको देख लीजिएगा अगर आपको वो एरर आया है। तो आए जी मैं अब आपको एक दूसरी ID के साथ लॉगिन करके दिखाता हूँ, जैसा कि एडमिशन जब कंफर्म होता है तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जी, तो यहाँ पर मैं एक दूसरी ID के साथ लॉगिन कर चुका हूँ। पहली ID के साथ मैंने इसलिए लॉगिन किया था ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर देखें ये एक दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है, इसका जो है मैंने यहाँ पर एडमिशन करवाया और यहाँ पर देखें जी ये वेरीफाई लिखा हुआ आया है। मीन्स दैट के पहले जो मैंने आपको ID दिखाई थी उसमें सबमिटेड लिखा हुआ आया था, तो ये वेरीफाई मतलब कि ये यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर दिया कि ये बिल्कुल एडमिशन जो है कन्फर्म हो सकता है। और इसके आगे अगर यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जी मेट्रिकुलेशन, तो मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है। एक दो स्टूडेंट ने ये पूछा था कि इसका मतलब ये कि हमने मैट्रिक में एडमिशन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मैट्रिक में एडमिशन लिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, मैट्रिकुलेशन आ चुका है, सही है। अब यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, मैंने आपको अभी जो बताया ऑब्जेक्शन, तो मीन्स दैट कि आप पे जो है ऑब्जेक्शन है, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, उस ऑब्जेक्शन को आपने पहले रिमूव करना होगा अगर वो पॉसिबल हो। अगर आपका इनएलिजिबल स्टेटस है यानी कि आप जो है एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, 45% मार्क्स से कम है, या फिर आपके पास जो है डिग्री नहीं थी, आपने अप्लाई कर दिया है, मीन्स दैट कि आप BA में एडमिशन ले रहे थे तो और आपके पास मैट्रिक की डिग्री थी तो आपने अप्लाई कर दिया था, तो फिर भी आप इनएलिजिबल हैं, फिर आप जो है फ़ी जो है रिटर्न कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है। चलें जी अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आता है तो मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अब आपको पता चल गया आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। अब इससे आगे क्या करना होगा आपने, ठीक है, यहाँ पर आना है, ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर मैट्रिकुलेशन नहीं लिखा हुआ तो मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ है, मीन्स दैट कि आपका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है। यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है, मीन्स दैट कि वेरीफाई हो गया, उसके बाद फिर ये मैट्रिकुलेशन आ जाता है, ठीक है। तो चलें जी अब आपने यहाँ पर ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलें जी ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करें। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें जी इस ID को मैंने जब यहाँ पर ओपन किया तो 100% कंप्लीट लिखा हुआ है और नीचे ये आपके पास एक मैसेज, यही वाला मैसेज आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज में भी आ जाता है। यहाँ पर जो आपके पास नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन योर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म, ठीक है। और अब आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे एनरोलमेंट वाला आपको बटन दिया हुआ है और नीचे आपको यूज़र ID दिया और पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। अगर आपके पास ये वाला मैसेज यहाँ पर नहीं आया हुआ तो मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर आया हुआ है तो मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। अब आपको पता चल गया फ्रेश स्टूडेंट का काम खत्म। अब मैं चाहता हूं आपको कंटिन्यू स्टूडेंट के बारे में बताता हूं और जिन स्टूडेंट का एडमिशन यहां पे कंफर्म हुआ है उनके बारे में बताता हूं जिनको ये वाला मैसेज आया हुआ है, ठीक है। तो चलें जी चलते हैं जी। जी, तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा जिन स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो गया है और यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, जिन कंटिन्यू स्टूडेंट ने एडमिशन करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने आना है दोबारा से और यहाँ पर इस वेबसाइट पे आने के बाद नीचे आपके पास लिखा हुआ है एडमिशन कन्फर्मेशन, अगर C लिखा हुआ है कंटिन्यू स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप कंटिन्यू स्टूडेंट है अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया तो, ठीक है। अब यहाँ पर आना है, सबसे पहले आपने सबसे नीचे आना है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी अप्लाई नाउ का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वही वाला एनरोलमेंट वाला बटन आपके पास ओपन हो जाएगा। जो जब आपका एडमिशन कन्फर्म होता है वहाँ पर आपको जो लिंक दिया गया था वही वाला लिंक यहाँ पर ये ऊपर है enrollment.aiou.edu.pk, वही वाला यूज़र ID आपने लिखना है यहाँ पर जो आपको अभी मैंने बताया था और पासवर्ड भी वही वाला लिखना है जो आपको वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गया। और जो कंटिन्यू स्टूडेंट है जिनका यूज़र ID और पासवर्ड पहले जिन्होंने एडमिशन अपना करवाया है वही वाला यूज़र ID यहाँ पर लिखें, पासवर्ड लिखें, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो चलो मैं एक ID के साथ लॉगिन करता हूँ। जी, तो यहाँ पर मैं ID के साथ लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर आपने आना जी एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, इस बार आपने एडमिशन करवाया, आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल गया है तो ये आपके लिए सब कुछ नया होगा क्योंकि ये आपको पहली बार इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिला है। तो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपने जो है इन चीज़ों को समझना है और ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। इस पर मुकम्मल डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। अब आपने सबसे पहले करना क्या, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और चेक करना है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास 3 तरह के ऑप्शन आएगा। एक आएगा माई ट्विटर, दूसरा आएगा कोर्स हिस्ट्री, तीसरा आएगा अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आने कोर्स हिस्ट्री के बटन के ऊपर क्लिक करना है।
जी, तो जैसे आप कोर्स हिस्ट्री के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास मुकम्मल कोर्स आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपका एडमिशन अगर कंफर्म हुआ है तो यहाँ पर ये देखें जी, स्प्रिंग 2022 का यानी कि ये एडमिशन कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और जो आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है आटम का, वो भी यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपका सेमेस्टर हो चुके हैं वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आते हैं। अभी अगर आपके पास यहाँ पर स्प्रिंग 2022 लिखा हुआ है तो मीन्स दैट कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपने एडमिशन करवा दिए। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा तो मीन्स दैट कि आपने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया, आप जाकर अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन करवा लें। अब जो कंटिन्यू स्टूडेंट है उनका मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि उनको कैसे पता चलेगा कि जो उन्होंने फ़ी इस बार पे की है वो पे हुई है या नहीं, उनका चालान जनरेट होकर आगे गया या नहीं गया। तो ज़ाहिर सी बात है, जब ये आपका चालान आगे जाता है, आपका जो एडमिशन कंफर्म होता है, उसके बाद ये आपके पास ये चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ, ये तो फ्रेश स्टूडेंट के लिए भी है कि उनका यहाँ पर कोर्स अपडेट हो गया होगा। अब कंटिन्यू स्टूडेंट का एक और तरीकाकार मैं बताता हूँ कि आपने जो फ़ी चालान पे किया था, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चालान पे हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए आपने यहाँ पर आना है। अगर आपने अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवाया तो 16 मई इसकी लास्ट डेट है, लाजमी जाकर एडमिशन करवाएं। एडमिशन करवाने का तरीकाकार भी यहाँ से आप कर सकते हैं एडमिशन अपना, ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जाकर आपने अपनी एनरोलमेंट करवा लेनी है, ठीक है। 16 मई लास्ट डेट है। अगर आपके पेपर हुए या नहीं हुए, आपने आटम 2021 में एडमिशन लिया था या उससे पहले एडमिशन लिया था और आपका अभी जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आपका सेमेस्टर कंटिन्यू है, तो आपने यहाँ कर आकर अपना एडमिशन लाजमी भेजना है, ठीक है। ये हर स्टूडेंट ने भेजना है। तो यहाँ पर आपने आना है स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना एडमिशन भेज देना है। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने अपना एडमिशन करवाना है और जो एडमिशन करवा चुके हैं उनको कैसे पता चलेगा उनकी फ़ी सबमिट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर आपने यहाँ क्लिक करना है। आप जिन स्टूडेंट ने एडमिशन करवाना है यहाँ पर क्लिक करना है। ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद का प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आएंगे और आगे आने के बाद ये ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो है उसके बाद सेमेस्टर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने जो है नीचे प्रिंट चालान के ऊपर प्रिंट इनवॉइस के ऊपर क्लिक करना है और अपना चालान जनरेट करके उसको सबमिट करवा लेना है, ठीक है। अब वो वीडियो आप जाकर लाजमी देख लीजिएगा अगर आपको एडमिशन करवाने का तरीका नहीं आता। अब अगर आपने एडमिशन करवा दिया है तो यहाँ पर आपने आना है व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें जी, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे देखें जी, हमारी जो यहाँ पर फ़ी है वो पेड हो चुकी है, इनके हमने फ़ी पे कर दी थी। और उसके बाद आपका चालान फॉर्म यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी अभी यहाँ पर अपना जो है चालान जनरेट किया तो यहाँ पर आपके पास इनिशिएटेड लिखा हुआ होगा, ठीक है, पेड लिखा हुआ नहीं आएगा, सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस सबमिट हो चुका है, पेड हो चुका है और यहाँ पे जो है सब चीज़ें कंप्लीट है और हमारा एडमिशन भी कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ जी स्प्रिंग 2022 मीन्स दैट कि हमारा एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। तो इस तरह से जो है आपने कंटिन्यू स्टूडेंट ने भी चेक करना है अपना एडमिशन और फ्रेश स्टूडेंट ने भी चेक करना है। मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ गाइड कर दिया है। अब चलते हैं जी कि जिन स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म नहीं होता, जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, मैट्रिक और एफए के जो स्टूडेंट हैं, आईकॉम के स्टूडेंट, उनका जो है 15 मई तक एडमिशन अगर कंफर्म नहीं होता, 15 मई के बाद उन्होंने 16 मई को क्या काम करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पर बीएस स्टूडेंट हैं, एमएस स्टूडेंट हैं, एमएससी स्टूडेंट हैं, जिनका भी ये एडमिशन कंफर्म हो चुका है, ठीक है, उनका जो है 15 जून तक अगर एडमिशन कंफर्म नहीं होता, 15 जून तक, ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद क्या करना है आए मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, AIOUstudy.pk, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड आपके पास लगा हुआ है, इसमें आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने हेल्प डेस्क के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हेल्प डेस्क के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपने अपनी शिकायत का अंदराज करवा लेना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा, आपने इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने पैगाम मैसेजेस में लिखना है कि हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, बेशक उर्दू में लिखते हैं या अपने अल्फाजों में लिखते हैं या जिस तरह हम अपना रोमन अल्फाज में जो है अपने मैसेजेस लिखते हैं एक दूसरे को, उसी तरह से भी आप लिख सकते हैं। नीचे जो है यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट लगा लेने, जो कि मैंने अभी आपको बताया, अपने चालान फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट ले लें जो आपने पेड किया है, इजी पैसे के जरिए किया है, बैंक के जरिए किया है, सब चीज़ों का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट करवा लेना है। ये नीचे आपके पास सबमिट टिकट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपनी टिकट को सबमिट करवाना है। उसके बाद आपको जो है एक ID अलर्ट की जाएगी, ठीक है, जिसको आप ट्रैक कर सकेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और अपनी जो आपको ID दी गई है उसके जरिए आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी उस ID को लिखना है या फिर आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ID। उसके बाद व्यू टिकट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पता चल जाएगा कि आपकी जो ID है, ट्रैकिंग ID है, उस पर आपको रिप्लाई मिला है या नहीं मिला, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर उसके बाद चलते हैं जी, अगर आपको यहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो उसके बाद आपने यहाँ पर रीजनल ऑफिस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपने रीजनल ऑफिस कॉल करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना रीजनल ऑफिस पे जो है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है सबसे पहले। ये रीजनल कोऑर्डिनेटर, इनसे भी बात कर सकते हैं कि हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं है। जैसे मेरा खैबर पख्तूनख्वा है,
मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखें जी, ये जी आपका मेरा एबटाबाद का यहाँ पर देखें जी ये आ गया जी। फ़ोन नंबर ये इस पर मैं कॉल कर सकता हूँ। ईमेल भी करना है आपने, लाजमी से करना है, ठीक है। और ये दोनों काम आपने लाजमी करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें पूरे पाकिस्तान के रीजनल ऑफिस के यहाँ पर आपको मिल गए। अगर आपको फिर भी यहाँ से रिप्लाई नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ से भी रिप्लाई नहीं मिलता, ईमेल पे भी, यहाँ पे भी जो है रिप्लाई नहीं मिलता, और हेल्प डेस्क से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, तो फिर जो है आपने यहाँ पर विजिट करना है, ठीक है। ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है, इस पर आपने विजिट करना है, उन्हें बताना है मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।